हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया रिवेंज पार्ट 9 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक पीसफुली अपने रूम में चुपचाप सो रहा था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था एंड इट इज़ मिडनाइट। तभी त्योंग अचानक से बिना कोई आवाज़ किए हुए जंगकुक के रूम में आ जाता है। तायोंग ऑलरेडी जिमिन और युंगी के हाउस पर पहुंच चुका था और बस उनके जाने का वेट कर रहा था। जैसे ही जिमिन अपने हॉस्पिटल के लिए चला जाता है, वैसे ही तायोंग चुपचाप जंगकुक के रूम में आ जाता है। त्योंग बहुत ज़्यादा ड्रंक था। तायोंग जंगकुक के रूम में आकर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक को देखकर मानो तायोंग की आंखें डार्क हो जाती है। तायोंग की पूरी बॉडी स्वेटिंग करने लगती है। तायोंग अपने शेकिंग लेग के साथ जंगकुक के पास आता है और बेड पर बैठकर कहता है, फाइनली बेबी बॉय, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे दूर जा पाओगे? ना 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 ना, मैं माफिया किंग वी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तुम तो मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बिना बताए पूरा 1 महीना जिमिन यांग के घर में रहो। हाँ, ये कहकर तायोंग नशे में आकर जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आईज ओपन कर कर त्योंग की तरफ देखने लगता है। अपने रूम में तायोंग को बैठा हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक ही झटके से उठकर तायोंग से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? बोलो। हाँ, बड़ा शौक है ना मुझसे दूर रहने का। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे दूर रहने का अंजाम क्या होता है। ऐसी हालत करूँगा कि तुम रूम से निकलने के लायक भी नहीं रहोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है, देखो तायोंग, मुझे अभी इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, जिमिन यांग भी नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन तायोंग गुस्से में आकर जंगकुक के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और अपनी डार्क ट्यून में जंगकुक से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुम मुझे घर छोड़कर आए हो, वो भी बिना बताए, और ये कह रहे हो कि यहाँ से मैं चले जाऊँ। हाँ, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो जंगकुक? बोलो, आई एम योर हस्बैंड, और मुझे बिना बताए मेरे घर से निकलने की हिम्मत कैसे हुई? अब चलो यहाँ से चुपचाप। अगर तुमने और कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक डर के मारे तायोंग को धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तुम बदल चुके हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्लीज़ लीव मी और यहाँ से चले जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जंगकुक से कहता है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आया वो कहो। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं चलोगे? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम कहीं चलने लायक ही नहीं बचोगे। ये कहकर तायोंग अपनी पैंट की जिप को ओपन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक की पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। जंगकुक अपने पैरों को पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, देखो, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज़। लेकिन तायोंग जंगकुक का एक पैर होल्ड करता है और जंगकुक को अपने पास पुल कर कर कहता है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है बेबी बॉय, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम ही मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आई थिंक यू रियली नीड हार्ड पनिशमेंट। अब लेकिन तुम ही मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आई थिंक यू रियली नीड हार्ड पनिशमेंट। ये कहकर तायोंग जंगकुक की पैंट को पूरी तरीके से फाड़ देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ जस्ट मेरी बात सुनो। लेकिन उससे पहले ही तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के माउथ पर रखता है और अपने आप को जंगकुक के इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था।
जंगकुक चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन तायोंग उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक था और तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसलिए तायोंग गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और तायोंग गुस्से में ही आकर जंगकुक के साथ वो सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्डली कर रहा था। तायोंग बस अपना प्लेजर फील कर रहा था। अभी तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक अपने पैरों की मदद से तायोंग को पीछे ढकलने का ट्राई करता है, लेकिन तायोंग जंगकुक के दोनों लेग को टाई कर देता है और बहुत ज़्यादा हार्डली अपने आप को जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होता है और जंगकुक के लोअर पार्ट से ब्लड भी निकलने लगता है। लेकिन तायोंग को इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि तायोंग नशे में था और गुस्से में भी। पूरी रात तायोंग जंगकुक के साथ फोर्सफुली वो सब कुछ करता है और बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद तायोंग अपने आप को जंगकुक के अंदर मूव करना बंद कर देता है और जंगकुक के ऊपर ही सो जाता है। जंगकुक कब का बेहोश हो चुका था और जंगकुक के लोअर पार्ट से ब्लड भी निकल रहा था और तायोंग को तो होश ही नहीं था। काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की वजह से तायोंग जंगकुक के ऊपर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस के ऊपर पड़ती है, तायोंग स्लोली कर कर अपनी आइज़ ओपन करता है। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से तायोंग का सर भारी हो चुका था। तायोंग अपना एक हाथ अपने हेड पर रखता है और कहता है, उफ, मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, ओह माय गॉड, इट इज़ रियली हर्ट। ये कहकर तायोंग अपना एक हाथ बेड पर मारने लगता है। तभी तायोंग गलती से अपने हाथ को जंगकुक की चेस्ट के ऊपर रख देता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को फील करता है, तायोंग इमिडिएटली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। जंगकुक के लिप्स ब्लू पड़ चुके थे और जंगकुक की पूरी बॉडी कोल्ड थी। जंगकुक के लोअर पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। ये जिमिन यंग का घर है, हमें अपने घर जाना होगा। चलो अपनी आंखें ओपन करो और उठो। ये कहकर तायोंग पास में ही पड़ी हुई अपनी शर्ट को वेयर करता है, लेकिन जंगकुक कोई भी रिप्लाई तायोंग को नहीं देता है। जंगकुक बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह वहीं पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक के बॉडी को हिलाकर कहता है, जंगकुक, तुमने सुना नहीं, चलो, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं अब कोई भी ड्रामा नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग जंगकुक का फेस सॉफ्टली होल्ड करता है और बहुत ज़्यादा वरीली जंगकुक से कहता है, जंगकुक देखो, अब तुम तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैंने कहा ना, चुपचाप अपनी आंखें खोलो, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहूँगा। जंगकुक प्लीज़ ओपन योर आइज़। लेकिन जंगकुक के लिप्स पूरी तरीके से ब्लू पड़ चुके थे, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग की आंखें आंसुओं से फिलअप हो जाती है। तायोंग जंगकुक की बैक को होल्ड करता है और जंगकुक के गाल को थपथपाते हुए कहता है, जंगकुक, मैंने कहा ना, अपनी आंखें खोलो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जंगकुक प्लीज़ ओपन योर आइज़। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक के लोअर पार्ट पर पड़ती है, जो कि ब्लड से पूरी तरीके से कवर हो चुका था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग पास ही में पड़ी जंगकुक की हुडी लेता है और जंगकुक को पहनाता है और जंगकुक के पैंट भी जंगकुक को वेयर करवाता है। तायोंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक अपनी आंखें ओपन करो, देखो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जंगकुक प्लीज़ ओपन योर आइज़। लेकिन जंगकुक तायोंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तायोंग भागकर जंगकुक को कार में लेकर आता है और जंगकुक को बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, जंगकुक प्लीज़ ओपन योर आइज़। मैंने कहा ना, अपनी आंखें खोलो, देखो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक को अगेन अपनी बाहों में कैरी कर कर हॉस्पिटल लेकर आता है।
तायोंग जिमिन का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए कहता है, जिमिन तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से यहाँ हो। डॉक्टर जिमिन, जिमिन कहाँ है? जिमिन अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसे अचानक से तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने कैबिन से बाहर निकलता है। तायोंग ने जंगकुक को कैरी किया हुआ था और जंगकुक बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह तियोंग की बाहों में पड़ा हुआ था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिमिन भागकर जंगकुक के पास आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये तुम्हें कैसे मिला? और जंगकुक की ऐसी हालत। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टेयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन प्लीज़ जंगकुक को चेक करो, पता नहीं ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और इसने अपनी आंखें भी ओपन नहीं करी है। प्लीज़ जिमिन डू समथिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन कुछ और डॉक्टरों को बुलाकर लेकर आता है और जंगकुक को स्ट्रेचर पर लेटाकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें जंगकुक कहाँ मिला और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? बोलो मुझे। तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस और शर्मिंदा फील करता है। तायोंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन जिमिन को तायोंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन तायोंग का कॉलर होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मुझे बताओ कि जंगकुक की ऐसी हालत कैसे हुई? तायोंग अपनी टेयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, कल रात आपके जाने के बाद मैं जंगकुक के रूम में था और मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक और गुस्से में था, इसलिए मैंने जंगकुक के साथ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि तुमने उसे फोर्स किया? बोलो तायोंग। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। जिमिन तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर तुम्हारी वजह से उन दोनों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है, उन दोनों? जिमिन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, हाँ हाँ उन दोनों। तायोंग जंगकुक प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारे बेबी के साथ, और तुमने इस हालत में उसे फोर्स किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग अपने दोनों हाथ जिमिन के सामने जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ जिमिना मुझे माफ़ कर दो, आई रियली डोंट नो, और प्लीज़ उन दोनों को चेक करो, प्लीज़ सेव माई बेबी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जिमिन। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझे जंगकुक के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और फ्लोर पर गिर जाता है। तायोंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, मैं सच में अपने आप को भूल चुका हूँ, मैं कैसे अपनी कुकी के साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता था कि ही वॉज प्रेग्नेंट। अगर ऐसा होता तो मैं उसे कभी हर्ट नहीं करता। तायोंग के रोने से सारे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन तायोंग इस वक्त किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी और जंगकुक की ही फिक्र थी। तायोंग पूरी रात वहीं पर बैठा हुआ रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन जंगकुक के रूम से बाहर निकलता है। जिमिन को देखकर तायोंग भागकर जिमिन के पास आता है और बड़ी ही वरीली जिमिन से कहता है, जिमिन जंगकुक जंगकुक वो ठीक तो है ना? उसकी कंडीशन कैसी है? और मेरा बेबी वो तो ठीक है ना? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वो दोनों कैसे भी हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हारा मतलब तो निकल गया ना, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग टेयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन ऐसा मत कहो, मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे उसकी चिंता है, प्लीज़ मुझे बताओ जंगकुक कैसा है? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायोंग से कहता है, ओ सच में? अगर तुम्हें ज़रा सी भी जंगकुक या फिर अपने बेबी की चिंता होती तायोंग, तुम इतना ज़्यादा जंगकुक को कभी भी टॉर्चर नहीं करते, और आज तो तुमने हद पार कर ली। तुम्हारी गुस्से और तुम्हारी एंगर की वजह से जंगकुक और बेबी हर्ट होने वाला था,
तो शुक्र है कि तुम उसे टाइम पर ले आए और हम उन्हें बचा पाए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग अपने दोनों हाथ जिमिन के सामने जोड़ता है और जिमिन से कहता है, मैं जानता हूँ जिमिन, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया और उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जंगकुक को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा और पहले जिस तरीके से उसे प्यार करता था वैसे ही करूँगा। प्लीज़ मुझे जंगकुक से मिलने दो। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू जिमिन। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, तुम जंगकुक से मिल सकते हो, लेकिन जंगकुक अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ है। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हें उसके रूम में भेजूँ, लेकिन अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग अपने आंसू पोंछता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू जिमिना, वो दोनों ठीक तो है ना। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, वो दोनों ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा कर जंगकुक के रूम में आने लगता है। तायोंग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक को फेस कर सके, लेकिन जंगकुक से माफ़ी मांगने के लिए तायोंग को ये करना था और तायोंग को जंगकुक को देखना भी था। जंगकुक बेड के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था और जंगकुक ने अपने दोनों हाथ अपने बेली पर रखे थे। तभी तायोंग अपनी शेकिंग लेग के साथ जंगकुक के रूम के अंदर आता है। जंगकुक को देखकर त्योंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तायोंग को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मिस्टर किम तायोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, कुकी प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं फिर से कभी भी वैसा नहीं करूँगा। मैं फिर से कभी भी तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि यू आर प्रेग्नेंट। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी वैसा बिहेव नहीं करता। जंगकुक इमीडिएटली अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ, अगर मैं प्रेग्नेंट होता तो पता नहीं तुम गुस्से में आकर क्या करते, इसलिए मैं तुम्हें बताया नहीं और चुपचाप जिमिन के साथ आ गया। लेकिन स्टिल तुमने वैसा ही किया जिसका मुझे डर था। तुम अपने बदले में पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। तायोंग, तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आई हेट यू सो मच। यहाँ से चले जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग के दिल के मानो 1000 टुकड़े हो जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था और बिल्कुल भी माफ़ी के लायक भी नहीं था, लेकिन मैं क्या करूँ जंगकुक, मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था और तुम भी मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर वो सब कुछ किया। लेकिन जंगकुक, आई स्टिल लव यू। मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारे होने वाले बेबी से। प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना मैं चिल्लाकर जिमिन हियंग को बुलाऊँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा हूँ और मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। फॉर गॉड से मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि तुमसे बात भी कर सकूँ। आई हेट यू, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम भी मुझसे ऐसा कहोगे तो मैं क्या करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं ही यहाँ से चले जाओ। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। आई रिक्वेस्ट यू, क्या तुम इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग बेड से उठता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है,
जैसे तुम कहो, बस अपना ख्याल रखना और हमारे बेबी का भी। ये कहकर त्योंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपने दोनों हाथ को अपने बेली पर रखता है और रोते हुए कहता है, तुम गुस्से में पूरी तरीके से बदल चुके हो तायोंग। तुम मेरे वो तीती नहीं रहे। आई हेट यू। तुमने मुझे और मेरे बेबी को हर्ट किया है। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है एप्पल।